हरे कृष्णा, राधे राधे। साल 2023 में राधा अष्टमी का व्रत 23 सितंबर 2023 को किया जाएगा। तो आइए जानते हैं राधा अष्टमी पूजन व व्रत की विधि। राधा अष्टमी व्रत की यह विधि ब्रह्म वैवर्त पुराण से ली गई है, जिसका वर्णन भगवान शंकर ने माता पार्वती को किया था। इस विधि से पूजन स्वयं श्री कृष्ण ने रास मंडल में श्री राधा का किया था। राधा अष्टमी की पूजा में श्री राधा मंत्र, श्री राधा स्तोत्र व श्री राधा कवच की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है, जिसे करके कोई भी मनुष्य श्री कृष्ण को व गोलोक धाम को प्राप्त कर सकता है। श्री राधा की कांति श्वेत चंपा के समान गौर है। वे अपने अंगों में करोड़ों चंद्रमाओं के समान मनोहर कांति धारण की हैं। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल रहती हैं। सूर्य प्रभा की प्रतिमा रूप कपोल युगल से वे सुशोभित हैं। वे रूप की अधिष्ठात्री देवी हैं और गजराज की भांति मंद गति से चलती हैं, जो उन्हें अत्यंत प्यारी है। ऐसी गोप किशोरियाँ श्वेत चंवर लेकर उनकी सेवा करती हैं। कस्तूरी की बिंदी, चंदन के बिंदु और सिंदूर की टीकी से उनका मनोहर सीमंत का निम्र भाग अत्यंत उद्दीप्त दिखाई देता है। रास में रासेश्वर के सहित विराजित रासेश्वरी राधिका का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान कर श्री राधा को पुष्प अर्पित करें और श्री राधा का चिंतन करें। इसके पश्चात इस प्रकार निवेदन करते हुए उन्हें श्रेष्ठ आसन, वस्त्र, तीर्थों के जल, गंध, कस्तूर, कुमकुम और सुगंध से युक्त सुगंधित चंदन चूर्ण द्वारा उनका अनुलेपन के रूप में प्रस्तुत करें। उसके पश्चात धूप दीप अर्पित करें। श्री राधा को पारिजात पुष्प के फूल अर्पित करें। श्री राधा को सुगंधित आंवले के चूर्ण सेवा में प्रस्तुत करें। इस आंवले के चूर्ण से उनको स्नान कराएं। उसके बाद अमूल्य रत्नों के बने हुए आभूषण शंख की चूड़ियों को मेरी ओर से ग्रहण करें। तत्पश्चात श्री राधा को ऋतु फल अर्पित करें। लड्डू आदि उत्तम मिष्ठान नैवेद्य के रूप में प्रस्तुत करें। कर्पूर आदि से सुवासित सब भोगों से उत्कृष्ट, रमणीय और सुंदर तांबुल तथा स्वादिष्ट जल ग्रहण कराएं। श्री राधा को मधुपर्क अर्पित करें। रत्नों के सार भाग से निर्मित अग्निशुद्ध निर्मल वस्त्र से आच्छादित तथा पुष्प और चंदन से चर्चित सैया प्रस्तुत करें। इस प्रकार श्री राधा का सम्यक पूजन करके उनके लिए 3 बार पुष्पांजलि दें तथा देवी की 8 नायिकाओं का, जो उनकी परम प्रिया परिचरिकाएं हैं, यत्न पूर्वक भक्ति भाव से पंचोपचार द्वारा पूजन करें। पूर्व दिशा में मालवती, अग्निकोण में माधवी, दक्षिण में रत्नमाला, नैऋत्य कोण में सुशीला, पश्चिम में शशिकला, वायव्य कोण में पारिजाता, उत्तर में पद्मावती तथा ईशान कोण में सुंदरी की पूजा करें। व्रती पुरुष व्रत काल में जूही, मालती और कमलों की माला श्री राधा को अर्पित करें। के पश्चात श्री राधा की इस प्रकार स्तुति करें। श्री राधे, आप जगत जननी सनातनी विष्णु माया हो। श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी तथा उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। शुभ स्वरूपा हो। कृष्ण प्रेममयी शक्ति तथा कृष्ण सौभाग्य रूपणी हो। श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली मंगलदायिनी राधे, तुम्हें नमस्कार है। आज मेरा जन्म सफल है। आज मेरा जीवन सार्थक हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण ने जिसकी पूजा की है वही देवी आज मेरे द्वारा पूजित हुई हैं। श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में जो सर्व सौभाग्यशालिनी राधा हैं, वे ही रास मंडल में रासेश्वरी, वृंदावन में वृंदा, गोलोक में कृष्ण प्रिया, तुलसी कानन में तुलसी, कृष्ण संग में चंपावती हैं। कृष्ण पूजिते, आप मुझे कृष्ण की भक्ति और श्री कृष्ण का दास्य प्रदान करें। इस प्रकार स्तुति करके श्री राधा कवच का पाठ करें। यह प्राचीन स्तोत्र श्री हरि की भक्ति एवं दास्य प्रदान करने वाला है। इस प्रकार जो प्रतिदिन श्री राधा की पूजा करता है, वह साक्षात विष्णु के समान है। जीवन मुक्त
एवं पवित्र है उसे निश्चय ही गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। जो प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को इसी क्रम से श्री राधा की पूजा करता है वह राजसूय यज्ञ के फल का भागी होता है। इस लोक में उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न एवं पुण्यवान होता है और अंत में सब पापों से मुक्त हो श्री कृष्ण के धाम में जाता है। आदि काल में पहले श्री कृष्ण ने इसी क्रम से वृंदावन के रासमंडल में श्री राधा की स्तुति एवं पूजा की थी। दूसरी बार वेद माता सावित्री को पाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने इसी क्रम से राधा का पूजन किया था। नारायण ने भी श्री राधा की आराधना करके महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा तथा भुवन पावनी पार शक्ति तुलसी को प्राप्त किया था। क्षीर सागर शाही श्री विष्णु ने श्री राधा की आराधना करके ही सिंधु सुता को प्राप्त किया था। दक्ष कन्या की मृत्यु हो जाने पर शिव जी ने श्री कृष्ण की आज्ञा से पुष्कर में श्री राधा की पूजा की और उसके प्रभाव से माता पार्वती को प्राप्त किया। पतिव्रता श्री राधा की पूजा करके उनके दिए हुए वर से कामदेव ने रति को, धर्मदेव ने सती साध्वी को और देवताओं और मुनियों ने धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष को प्राप्त किया। जो मनुष्य श्री कृष्ण द्वारा किए गए श्री राधा स्तोत्र का पाठ करता है वह श्री कृष्ण की भक्ति और दास्य भाव प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। स्त्री से वियोग होने पर जो पवित्र भाव से 1 मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करता है वह शीघ्र ही सती, सुंदरी और सुशीला स्त्री को प्राप्त कर लेता है। जो भार्या और सौभाग्य से हीन है वह यदि 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण करे तो उसे भी शीघ्र ही सुंदरी, सुशीला एवं सती भार्या की प्राप्ति होती है। पुत्र की इच्छा करने वाले पुरुष यदि 1 वर्ष तक इस राधा स्तोत्र का श्रवण करे तो उसे पुत्र प्राप्त हो जाता है। इस स्तोत्र के प्रसाद से मनुष्य बहुत बड़ी व्याधि एवं रोगों से मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक की पूर्णिमा को श्री राधा का पूजन करके श्री राधा स्तोत्र का पाठ करता है वह अविचल लक्ष्मी को प्राप्त करता है, राजसूय यज्ञ का फल का भागी होता है। यदि नारी इस स्तोत्र का श्रवण करे तो वह पति के सौभाग्य से संपन्न होती है। जो भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र को सुनता है वह निश्चय ही बंधन से मुक्त हो जाता है। जो प्रतिदिन भक्ति भाव से श्री राधा की पूजा करके प्रेम पूर्वक श्री राधा स्तोत्र का पाठ करता है वह भवबंधन से मुक्त हो गोलोक धाम में जाता है। जय श्री कृष्ण। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।